Good morning, my lovely students. Welcome to EVS session. Students, today we are going to start our new chapter, My Delightful School. Okay. So, students, school आपको बहुत पसंद है ना? So, आज हम क्या देखने वाले हैं? माई डिलाइटफुल स्कूल. ओके, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं ना. अब देखो यहाँ पे लैब में कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी में रीडिंग कर रहे हैं, टीचर यहाँ पे सिखा रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और इधर ये बच्चे खेल रहे हैं. तो स्कूल में हम बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, इसलिए हमें स्कूल कैसे लगता है? डिलाइटफुल लगता है, जॉयफुल लगता है ना. खुशी, हमें बहुत खुशी होती है स्कूल में, है ना. सो अब देखो, कैन यू टेल, आप बता सकते हो. द अबो पिक्चर शो हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग हैप्पीली. इसमें ऐसे चिल्ड्रन जो है वो हैप्पीली कैसे सीख रहे हैं ना. विच ऑफ दिस पिक्चर्स डिड यू लाइक द मोस्ट. आपको कौन सा पिक्चर ज़्यादा पसंद आया. वाई डिड यू लाइक दैट पिक्चर द मोस्ट. आपको वो पिक्चर क्यों पसंद आया, ये आपको देखना है. ओके, सो वी गो टू स्कूल टू लर्न. हम स्कूल में क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए. सो वी मेक मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल. हम स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं. वी स्टडी विद ईच अदर्स हेल्प. ओके, हम एक दूसरे की हेल्प लेके स्कूल में स्टडी करते हैं ना. सो वी प्ले टुगेदर एंड शेयर अवर टिफिन्स. और क्या क्या करते हैं स्कूल में? एक साथ खेलते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, है ना. सो वी टेक अ पार्ट इन स्कूल फंक्शंस एंड गो ऑन ट्रिप्स टुगेदर. हम स्कूल फंक्शंस में पार्ट लेते हैं, ट्रिप में टुगेदर जाते हैं. सो वी कम टुगेदर टू क्लीन एंड डेकोरेट द क्लासरूम. सो हम टुगेदरनेस से मिलके क्या करते हैं? सब मिलजुल के क्लासरूम क्लीन रखते हैं, सजाते हैं उसको. देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी डू टुगेदर. ऐसी बहुत सारी थिंग्स है जो स्कूल में हमें क्या करते हैं? स्कूल में हम एक दूसरे के साथ टुगेदर मिल के करते हैं. ओके, सो इट इज़ ग्रेट फन टू डू सो. इसमें बहुत फन है, इसमें बहुत मज़ा आता है ना. सो वॉट कैन वी डू टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द क्लास फाइंड्स इट इज़ फन टू लर्न. सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर एक चाइल्ड जो क्लास में आता है वो फन से रहता है क्या, अच्छे से रहता है, मज़े से रहता है क्या, वो एंजॉय करता है क्या वो क्लासरूम को. ओके, सो देखो, आई गॉट अ लेटर. डू यू नो, आपको पता है आई गॉट अ लेटर मीन्स क्या? मुझे लेटर मिला है. लेटर मीन्स पता है ना आपको, जिसको हम पत्र बोलते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्कूल इन कोलवली इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. ये स्टोरी कहाँ की है? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो कोलवली गांव है वहाँ की है. द टीचर टुक हिज स्टूडेंट्स टू द पोस्ट ऑफिस टू शो देम हाउ द पोस्टल सिस्टम वर्क्स. टीचर अपने अपने स्टूडेंट को कहाँ पे ले गए? पोस्ट ऑफिस में ले गए. क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कैसे सर्विस चलती है, कैसे काम चलते हैं वो देखने के लिए. ओके, so he explained its working to the students, but to give them a first hand experience of how it works he used a novel idea. So उसने क्या किया? एक्सप्लेन किया वहाँ पे लेके जाके कि पोस्ट हाउस में, पोस्ट ऑफिस में वर्किंग कैसे चलती है, और उसने उसके लिए एक आइडिया भी ढूंढा. ही रोट अ लेटर टू एवरी चाइल्ड टेलिंग देम अबाउट देयर प्रोग्रेस इन स्टडीज, इन स्पोर्ट, देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़. वो टीचर ने क्या किया? हर एक चाइल्ड को एक खत लिखा, एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा. उसमें क्या थी? वो उसकी एक्टिविटीज़ थी, अच्छी बातें थी, वहाँ उसको कहाँ पे प्रोग्रेस करना है वो बातें थी. ओके, सो द चिल्ड्रन वी आर थ्रिल्ड टू सी द लेटर्स. मतलब चिल्ड्रंस बहुत अच्छे, मतलब बहुत उनको आश्चर्य हो गया देख के कि अरे मुझे तो लेटर मिला है. दे शोड देयर लेटर टू एवरीवन. और वो लेटर घर से लाने लगे और एक दूसरे को दिखाने लगे स्कूल में, और बोलने लगे सेइंग आई गॉट अ लेटर, आई गॉट अ लेटर. मुझे क्या मिला है? मुझे लेटर मिला है, मुझे लेटर मिला है ना. सो सम इवन सेंट रिप्लाई टू द लेटर. और कुछ स्टूडेंट्स ने टीचर के घर पर रिप्लाई भी भेजा वो लेटर का, क्योंकि उनको पोस्टल सर्विस के वर्क के बारे में पता चल गया था, है ना. सो दे सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू द टीचर एट द टाइम ऑफ दिवाली. और उन्होंने दिवाली के टाइम पे टीचर को ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे. अ फ्यू डेज लेटर द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स हाउ टू सेंड ईमेल. आफ्टर कुछ दिनों के बाद टीचर ने स्टूडेंट्स को ईमेल कैसे भेजते हैं वो भी सिखाया. One letter sent by the teacher awakened a new enthusiasm in the student. The school became an enjoyable place for them. मतलब टीचर के द्वारा भेजा गया वो जो एक खत था वो स्टूडेंट के लिए कैसे रहा? बहुत जॉयफुल रहा, एंजॉयबल रहा. उनमें एक अलग सी ऊर्जा उनमें आ गई स्टूडेंट्स में, कुछ करने की, कुछ नया सीखने की. तो आपको भी क्या करना है? आपके पापा या मम्मी अगर पोस्ट ऑफिस जाते हैं वहाँ पे जाना है, और क्या करना है? वहाँ पे कैसे वर्क चलता है, लेटर कैसे डालना है, कैसे लिखना है, कैसे खरीदना है, कैसे वो जाता है, वो आपको पता करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ट्राई दिस. अब देखो, हैव अ 3 लेग रेस विद द अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपने वो जो 3 लेग रेस होती है, देखो तीन पायांची शर्यत जिसको आप बोलते हो, 2 पैर बांध देते हैं और एक एक खुला छोड़ देते हैं, वो कभी आपने खेली है क्लास में, देखी है?
तो सपोज आपको खेलनी है, ओके। सो व्हाई कुड सम पेयर्स रीच द फिनिश लाइन विदाउट स्टम्बलिंग और फॉलिंग। तो कुछ चिल्ड्रंस की, कुछ फ्रेंड्स की पेयर्स होती है विदाउट फॉलिंग, न गिरते हुए, न ठोकर खाते हुए आगे पहुंचती, तो क्यों पहुंचती होगी? व्हाई डिड सम पेयर्स फॉल व्हाइल रनिंग। और कुछ पेयर्स रनिंग करते करते क्यों गिर जाती है? ये जो 3 लेग की रेस होती है उसमें। इफ वी हेल्प ईच अदर वी कैन सक्सीड एट एनीथिंग। अगर हमने एक दूसरे की मदद की तो हम क्या हो सकते हैं? उसमें सक्सेस होते हैं, उसमें यशस्वी हो सकते हैं, ओके। सो वर्क बिकम्स एंजॉयबल, और हमारा जो वर्क है वो भी क्या हो जाएगा? एंजॉयबल हो जाएगा। इन ऑर्डर टू हेल्प वन अनदर वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड अवर म्यूचुअल नीड्स एंड डिफिकल्टीज। अगर हम एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग से रहे, या हमारी नीड्स कौन सी है वो अगर जान ले, डिफिकल्टीज जान ले, तो हमें क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ रहना बहुत ईजी हो जाता है। डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अवर क्लासमेट्स। आपने कभी आपके क्लासमेट्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनकी नीड्स के बारे में सोचा है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? देयर मे बी अ न्यू स्टूडेंट्स इन अ क्लास और अ स्टूडेंट हु लिव्स फार अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर कोई बच्चा क्लास में नया आया है, या किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं उससे, तो उनकी नीड के बारे में कभी आपने सोचा है? देयर मे बी समवन हु स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज एट होम। अगर कोई घर पे अलग लैंग्वेज बोलता है और स्कूल में आता है, उसकी नीड के बारे में कभी आपने सोचा है? सम मे हैव एन ओल्डर ब्रदर और सिस्टर टू हेल्प देम। किसी को बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होता है जो उनकी हेल्प कर देते हैं। एंड सम मे नॉट, लेकिन किसी को नहीं होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी एवरीवन हैज़ डिफरेंट नीड्स। इसलिए क्या होता है? हर एक की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है ना। डाइवर्सिटी मीन्स क्या? विविधता जिसको हम बोलते हैं। वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नीड्स। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो नीड्स है, उनकी ज़रूरत है, हमारे फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की, उनको ट्राई करना चाहिए उनकी क्या ज़रूरतें है, क्या नहीं है, ये जान लेने की, ओके। उसके बारे में जानकारी रखने की, ओके। सो नेक्स्ट पेज। इन स्कूल वी मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। हमारे स्कूल में हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं ना। सो देयर आर अ फ्यू पीपल हु कैन नॉट सी एंड फ्यू हु कैन नॉट हियर। ऐसे कुछ स्टूडेंट होते कि जो सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, मतलब अंधे बहिरे। सो अ फ्यू कैन नॉट वॉक इजीली, और कुछ चल भी नहीं सकते हैं। द नीड्स टू स्टूडेंट्स सच एज दीज आर डिफरेंट एंड स्पेशल। अब इन स्टूडेंट की जो ज़रूरतें हैं वो कुछ स्पेशल होनी चाहिए क्या? कुछ डिफरेंट होनी चाहिए क्या? या होती है? वी कैन अंडरस्टैंड देम ओनली बाय गेटिंग टू नो देम वेल। तो हमें उन्हें भी क्या करना चाहिए? समझने की कोशिश करनी चाहिए, ओके। कैन यू टेल, आप बता सकते हो, आर देयर एनी चिल्ड्रन विद सच स्पेशल नीड्स इन योर नेबरहुड। ऐसा कोई चिल्ड्रन है आपके आसपास में जिसको आँखें नहीं या पैर नहीं, वो हैंडीकैप है, तो उसकी नीड्स क्या है जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं? डू दे अटेंड स्कूल, वो स्कूल में जाते हैं? वैन यू वेयर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन योर क्लास। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स थी, आपको याद है? हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास नाउ। और अब आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स है? सो एवरी चाइल्ड शुड गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। तो हर एक चाइल्ड को क्या करना चाहिए? जॉय करना चाहिए, मतलब स्कूल की लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, हर थिंग, ओके। ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव टू राइट टू एजुकेशन। और ये जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं, मतलब क्या कि जिनको आंखें नहीं होती, जिनको पैर नहीं होते, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उनकी क्या होती है? उनको सबको ये राइट है कि वो भी हमारे साथ एजुकेशन ले, ओके। उनका भी अधिकार है कि उनको भी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। मेनी पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो सबको, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनके चिल्ड्रंस को स्कूल में भेजना ही भेजना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ मेनी स्कीम्स फॉर देम। और गवर्नमेंट जो है, हमारा प्रशासन जो है, उसने भी उन बच्चों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लगा के रखी, दे के रखी है, ओके। सो इफ़ यू नो एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर आपको ये पता है कि ऐसा स्पेशल नीड्स का कोई चिल्ड्रन है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन मीन्स क्या? जिनकी आंखें नहीं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो हैंडीकैप्ड है वो, ओके। डू टेल द टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट दिस। सो इसके बारे में आपको आपके टीचर्स को बताना है, पेरेंट्स को बताना है, ओके। सो दे टू विल इंकरेज द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। मतलब क्या करेंगे? वो चिल्ड्रंस को स्कूल में जाने के लिए क्या करेंगे? इंकरेज करेंगे। देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिया है कि सब बच्चों का शिक्षा, ये सब बच्चों का क्या है बच्चों? समान अधिकार है, ओके। एजुकेशन क्या है? हर एक का राइट है ना। सो सबको साथ लेके हमें एजुकेशन सिस्टम में चलना है, ओके। अब देखो, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड मैनी फैसिलिटीज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। और जो गर्ल्स का एजुकेशन है, तो गर्ल्स की शिक्षा में गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे के रखी है। मोस्ट पेरेंट्स ट्राई टू मेक श्योर दैट द गर्ल्स आर एजुकेटेड। हाउएवर समटाइम गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी
out household chores such as taking care of their siblings, drawing water from the well, etc. अब देखो पेरेंट्स को भी उतना क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि गर्ल्स को भी उन्हें एजुकेशन देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स के वो अभी देते हैं, गर्ल्स भी एजुकेटेड करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि गर्ल्स को हाउस होल्ड मतलब जैसे कि पानी लाना, बर्तन मारना, झाड़ू लगाना, मतलब ऐसे बहुत सारी थिंग्स वो घर की करवाते हैं उनसे। ओके, सो एज अ रिजल्ट दे लॉन्ग बिहाइंड इन अवर स्कूल और इवन लिव इट। सो ये जो रीजन है इसकी वजह से गर्ल्स कभी कभी स्कूल छोड़ देती है। ओके, सो अ गर्ल्स एजुकेशन शुड नॉट स्टॉप फॉर दिस, इसलिए ये कुछ थिंग्स करने के लिए, घर के काम करने के लिए गर्ल्स का एजुकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, और फॉर एनी अदर रीज़न, और कोई भी रीज़न से गर्ल्स का एजुकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। गर्ल्स टू हैव अ राइट टू द जॉय ऑफ लर्निंग, गर्ल्स का भी क्या है, एजुकेशन एक राइट है गर्ल्स का भी, जो गर्ल्स को भी मिलना ही चाहिए। ओके, सो ट्राई दिस। फाइंड आउट विच लैंग्वेज योर क्लासमेट्स स्पीक एट होम विद देयर पेरेंट्स। आपको ये ट्राई करना है कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो क्लास के फ्रेंड्स हैं, वो घर पे पेरेंट्स के साथ कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सो इवन इफ वी लर्न इन अ कॉमन लैंग्वेज एट स्कूल वी ऑल स्पीक इन अवर मदर टंग एट होम। अगर हम कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी इंग्लिश स्कूल में, तो घर पे हम हमारी मदर टंग ही बोलते हैं, मराठी या यानी जो आपकी हो। द मदर टंग ऑफ सम स्टूडेंट्स में भी गुजराती, कोई किसी की गुजराती हो सकती है, सम में स्पीक इन हिंदी एट होम वाइल अदर्स में स्पीक तेलुगु और कन्नड़ा। अलग अलग टाइप के, अगर जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट की मदर टंग उनकी हो सकती है, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, लाइक दैट। बिकॉज ऑफ स्कूल वी गेट फ्रेंड्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब देखो, वी ऑल वेयर यूनिफॉर्म इन स्कूल। अब हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, सॉरी स्कूल में आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हो ना। सो वी ऑल वेयर अ यूनिफॉर्म इन स्कूल। वन सेकेंड, आप ऊपर देखो कि बिकॉज ऑफ स्कूल वी गेट फ्रेंड्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये हमें क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले फ्रेंड्स मिल जाएंगे, हम उनसे वो लैंग्वेजेस सीख सकेंगे, है ना। अब देखो, स्कूल में हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं स्टूडेंट्स। हाउएवर ऑन डेज व्हेन द यूनिफॉर्म इज नॉट कंपल्सरी द क्लासरूम बिकम्स कलरफुल। जिस दिन आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना उस दिन क्लासरूम कैसे लगता है, एकदम कलरफुल लगता है ना। सो इट इज़ फन टू अटेंड अ क्लास वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। उस दिन बहुत फन आती है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी, विविध मतलब अलग अलग टाइप के ड्रेसेस कलर्स में बच्चे रहते दिखाई देते हैं। अवर कस्टम्स लैंग्वेजेस एंड ईटिंग हैबिट्स में भी डिफरेंट, मतलब हमारी परंपराएं, भाषाएं और जो हैबिट्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो बट एज ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल अलाइक, लेकिन मानवता में हम सब एक है, हम सब मानवी है। ओके, सो व्हेन वी रिस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी, जब हम ये जो विविधता है इसका रिस्पेक्ट करेंगे एंड दूसरे को हेल्प करेंगे, तो वी एंजॉय बीइंग इन स्कूल, तभी हम स्कूल में अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो स्कूल बिकम्स डिलाइटफुल, तो स्कूल हमारा कैसा हो जाएगा, एंजॉयफुल हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा, डिलाइटफुल हो जाएगा। ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन। अब देखो नीचे आपसे सॉल्यूशन पूछा गया है बच्चों। पिंटू एंड पिंकी हैव बोथ गॉट एडमिशन इनटू किंडरगार्टन। ये जो पिंकू एंड पिंकी है ये दोनों को एलकेजी नर्सरी में एडमिशन मिला है, किंडरगार्टन में एडमिशन मिला है। सो एवरी डे व्हेन द स्कूल बस कम्स टू टेक देम टू स्कूल देन क्राई एंड क्राई। जब उनको रोज स्कूल बस लेने को आती है ना तो वो बहुत रोते हैं। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन टू देम व्हाई दे मस्ट गो टू स्कूल। तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उनको रोज स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल में जाना ज़रूरी है। ओके, सो ये आपको उनको समझाना है। ओके, अगर आपके घर के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी रोते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी हैव लर्न। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। वी गेट मैनी डिफरेंट फ्रेंड्स इन स्कूल, हम बहुत टाइप्स के फ्रेंड्स स्कूल में हमें मिल सकते हैं। ओके, मिले हैं। इन स्कूल वी कम टू नो अबाउट द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री। स्कूल में हमें क्या पता चलता है, हमारी कंट्री के डाइवर्सिटी के बारे में, विविधता के बारे में पता चलता है। एवरी चाइल्ड मस्ट गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। सो हर एक बच्चे को क्या है, स्कूल में जॉय करने का, एंजॉय करने का, खुशी से रहने का फुल उसका राइट है। ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विथ स्पेशल नीड्स हैव टू राइट टू एजुकेशन। जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस है, जिनको आँखें नहीं है, पैर नहीं है, हैंडीकैप है, उनका भी एजुकेशन क्या है, राइट है, उनको भी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। व्हेन वी ऑफर एंड सीक हेल्प लर्निंग बिकम्स मोर एंजॉयबल। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, सो किसी की मदद करते हैं, तो क्या होता है, लर्निंग एंजॉयबल हो जाता है। ओके, एंड क्या हो जाता है, स्कूल बिकम्स डिलाइटफुल। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको प्रॉपरली रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में भेजने ही वाली हूँ। ओके, और साथ में आपको रीडिंग के साथ ये हमने क्या लर्न किया ये भी 2-3 टाइम्स प्रॉपरली लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।